गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। संगत जी, आज के इस सत्संग का मुख्य उद्देश्य यह समझना है, चेतना के विकास के लिए हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। वे कौन सी बातें हैं, कौन सी रुकावटें हैं जो चेतना के विकास को रोक देती। साथ ही आज के सत्संग में एक सत्संगी का सवाल भी लिया गया है। सवाल है, संत हमें परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई भी प्रयास करने से मना क्यों कर देते हैं? वे ऐसा क्यों कहते हैं कि परमात्मा अप्रयास की अवस्था में मिलता? सत्संग बड़ा ही खास और रूहानियत भरा रहने वाला है। आज के सत्संग द्वारा आपको आपके कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इसलिए आप सभी से यह विनती है, आज के इस रूहानियत भरे सत्संग को अंत तक जरूर श्रवण करें। आइए सबसे पहले सवाल से शुरू करते हैं। सवाल था, संत महात्मा हमें परमात्मा को हासिल करने के लिए, उसे पाने के लिए हर एक प्रयास करने से मना क्यों कर देते हैं? संत ऐसा क्यों कहते हैं परमात्मा अप्रयास की अवस्था में मिलता? क्योंकि संगत जी, हम जब परमात्मा को पाने के लिए प्रयास करना शुरू कर देते हैं तो उससे हमारे भीतर यह भ्रांति पैदा होती। क्योंकि संगत जी, जब हम परमात्मा को पाने के लिए कोई प्रयास करना शुरू कर देते हैं तो ऐसा करने पर हमारे भीतर पहले ही यह विश्वास पक्का हो जाता है, अभी हमारे पास परमात्मा मौजूद नहीं है, अभी हमने उस कुल मालिक को हासिल नहीं किया। यह भ्रम प्रयास के कारण भीतर पैदा होता। इसलिए संत हमें बार बार समझाते हैं, ऐ प्यारे, तू परमात्मा से दूर इसलिए नहीं है कि तूने जीवन भर कोई प्रयास नहीं किया, कोई अभ्यास नहीं किया, मालिक की बंदगी नहीं की। तो मालिक से दूर है इसलिए है क्योंकि तू उसे भूल गया है, तो भ्रम का शिकार हुए बैठा। तो इस भ्रम का शिकार है कि परमात्मा तेरे पास नहीं। कोई इस भ्रम का शिकार है कि उसे परमात्मा को पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, कोई अभ्यास करना पड़ेगा, नामदान लेना पड़ेगा। संत महात्मा हमें कितने साल से यही बात समझाते आ रहे हैं, परमात्मा को पाना नहीं है, हमने परमात्मा को पाया ही हुआ। जो चीज पहले से पाई हुई है, पहले से हमारे पास मौजूद है, उसे पाने के लिए प्रयास करना बिल्कुल ही व्यर्थ की बात है। और जो जीव परमात्मा को पाने के लिए प्रयास करने लगता है, कोशिश करने लगता, उसके सभी प्रयास व्यर्थ चले जाते। यूं ही नहीं, बहुत से जीव बार बार यही कहते रहते हैं, हमें भजन बंदगी करके भी कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उन्होंने भजन बंदगी को भी प्रयास बना लिया। वे सोचते हैं परमात्मा भजन सिमरन करने से उन्हें प्राप्त होगा। भजन सिमरन करने से तो धूल साफ होती है, जो भ्रम की धूल हमारे भीतर जमी हुई है। भजन सिमरन करने से परमात्मा प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वह पहले से ही हम सभी को प्राप्त है। भजन सिमरन करने से तो हमारे भ्रम दूर होते। भूली हुई आत्मा मालिक को फिर से याद करने लगती है, पर यह बात स्मरण रहे, आत्मा परमात्मा का ही अंश है। उसे भूल जरूर गई है, लेकिन उससे जुदा नहीं हुई है। उसे भूल जरूर गई है, उससे दूर नहीं हुई। उसे भूल गई है, उसे खोया नहीं। खोई हुई चीजों को हासिल करने का प्रयास करना पड़ता, या फिर वे चीजें जो अभी हमारे पास नहीं हैं, उन्हें हासिल करने के लिए प्रयास करने पड़ते। जैसे कि हमें धन को हासिल करने के लिए प्रयास करना पड़ता, सफल होने के लिए प्रयास करना पड़ता, संसार में अच्छा मुकाम हासिल करने के लिए प्रयास करना पड़ता। पर यदि कोई यही सोच लेकर रूहानियत के मार्ग पर भी चलना शुरू कर दे, यह सोचने लगे मैं प्रयास करूंगा और परमात्मा को पालूंगा, उसका पहला कदम ही गलत कदम हो जाता। परमात्मा को पाना नहीं है, हमने परमात्मा को पहले ही पाया हुआ है। बात केवल इतनी है, हम उसे भूल गए। अगर हमें मालिक की याद आ जाए तो हमें पता चले हम कभी भी मालिक से दूर नहीं हुए, हम कभी भी उससे जुदा नहीं हुए,
वह सदा से हमारे साथ था, सदा हमारे साथ ही रहता। हम भूल चुके हैं कि परमात्मा हमारे साथ मौजूद है। क्यों भूल चुके हैं? क्योंकि हमारी चेतना बाहर की ओर मुड़ती चली गई। हमारा यह मन इच्छाओं का गुलाम है। जितनी इच्छाएं इसके भीतर पैदा होती चली जाती हैं, उतना ही यह बाहर मुखी होता चला जाता। हम दिन भर में लाखों इच्छाएं करते हैं, लाखों इच्छाओं की पूर्ति की कामना भी करते। बहुत सी इच्छाएं व्यर्थ चली जाती हैं, उनकी कोई भी पूर्ति नहीं हो पाती। बहुत सी इच्छाओं की हम पूर्ति भी कर लेते हैं, बहुत से सुख भोग लेते। सब सुख भोग लेने के बाद भी, सब इच्छाओं की पूर्ति हो जाने के बाद भी जीव यही पाता है कि अभी उसके भीतर तृप्ति का जन्म नहीं हुआ। मन को कितना ही भरते चले जाओ, कितना ही धन से भरो, कितना ही संसार के पदार्थों से भरो, या इसकी कोई भी इच्छा पूरी करते चले जाओ, यह मन भरने का नाम नहीं लेता। यह मन फिर खाली हो जाता है और नई नई चीजों की मांग करना शुरू कर देता। अजीब बात तो यह है कि हमारा यह मन सांसारिक मांगों का आदी हो गया। इस कदर यह मन इस संसार का आदी है, हर पल संसार में किसी न किसी चीज की इच्छा कर लेता है। ये इच्छाएं हमारे भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को जन्म देती है। जब अहंकार, क्रोध, काम अपनी सीमा से बढ़ जाता है तो मन पूरा का पूरा ही संसार का बंदा बन जाता। फिर यह मन इस जामे की ऐसी मिट्टी पलीत करता है जिसका बयान नहीं किया जा सकता। यह मनुष्य का जामा, जिसके भीतर बैठकर जीव परमात्मा का अनुभव कर सकता था, उसी जामे के भीतर बैठकर जीव कूड़ का अनुभव करना शुरू कर देता। कुछ समय के लिए तो कूड़ भी अच्छा ही लगता है, पर जैसे जैसे समय बीतता है, भीतर कूड़ ही कूड़ इकट्ठा होता चला जाता। तब जीव को समझ आती है उसने अपनी यात्रा में कुछ खराबी कर ली, उसके कुछ कदम गलत दिशा की ओर चल रहे हैं। तब वह अपने इन कदमों को सुधारने की कोशिश करने लगता है। यहां यह बात स्मरण रखें, अपने मैले मन को मलिनता से बचाने के लिए किया गया प्रयास व्यर्थ नहीं होता। वह हमारे किसी न किसी काम आता ही है। हर एक प्रयास हमारे काम आता है, कोई भी हमारा किया गया प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। पर यह बात सदा स्मरण रखें, जब हम इस दृष्टि से प्रयास करना शुरू कर देते हैं कि हमने परमात्मा को पाना है, तो यही हमारी सबसे बड़ी भूल हो जाती। क्योंकि हमने परमात्मा को पाना नहीं है, परमात्मा को पाया हुआ है, बस उसकी मौजूदगी का अनुभव करना। तो परमात्मा को पाने का प्रयास मत करो, उसकी मौजूदगी को अनुभव करना है, इस बात की ओर ध्यान रखो। परमात्मा की मौजूदगी का अनुभव करना कोई छोटा अनुभव नहीं है, यह सबसे बड़ा अनुभव है, सबसे गहरा अनुभव। इतना गहरा कि जीव को अपने ही भीतर उतरना पड़ता, अपने ही अंतस की गहराई में जाकर मालिक की पहचान करनी पड़ती। मालिक तो कभी हमसे दूर हुआ नहीं, कभी भी उसने हमें अपने साथ मिलाने के द्वार बंद नहीं किए। हमने ही अपना मुख संसार की ओर कर रखा। हम संसार में फिरने के आदी हो चुके। ऐसे में भीतर छिपी सत्ता की पहचान कर पाना असंभव हो जाता है। जब हमारा ख्याल हर समय बाहर मुखी ही रहता है तो हमें भीतर की मौजूदगी का अनुभव ही नहीं होता। यूं तो हमारे भीतर नाम भी है, प्रकाश भी है, परमात्मा भी है, आत्मा भी है, आनंद भी है, शांति भी है। सब कुछ जो बहुमूल्य है हमारे भीतर मौजूद है। फिर भी हम सब इस सब की तलाश बाहर ही बाहर करते हैं, संसार में ही सब कुछ खोजने की कोशिश करते हैं। फिर चाहे वह शांति हो, आनंद हो, नाम हो, परमात्मा हो। अंतस में जो नाम मौजूद है वह बाहरी नामों से बड़ा भिन्न है। अंतस में जो नाम मौजूद है वह धुन है, और बाहर जो नाम हम मालिक तक पहुंचने के लिए अपनाते हैं वे शब्द। शब्दों से परमात्मा तक नहीं पहुंचा जा सकता, क्योंकि शब्द हमारे अपने बनाए हुए हैं।
हम परमात्मा तक उसकी बनाई व्यवस्था के जरिए ही पहुंच सकते हैं। नाम की धुन उसकी अपनी व्यवस्था है, उसका अपना मार्ग है। इसी रास्ते से संत महात्मा उस परमात्मा तक पहुंचे हैं। इसी रास्ते से बहुत से जीव उस कुल मालिक तक पहुंच सकते हैं। पहुंचने वाले बड़े विरले होते हैं, क्योंकि मार्ग इतना आसान नहीं। मार्ग की सबसे बड़ी कठिनाई यही है कि जीव सबसे पहले तो अपने इस भुलेखे को दूर करे कि उसे परमात्मा को पाना नहीं है, उसकी मौजूदगी का अनुभव करना। बार बार यही बात दोहराई जा रही है कि उस परमात्मा को पाना नहीं, उसकी मौजूदगी का अनुभव करना। इस बात को पहले बांध लेना। भजन बंदगी भी जब करनी है तो भजन बंदगी को प्रयास नहीं बना लेना। भजन बंदगी भी जब करनी है तो भजन बंदगी को प्रयास नहीं बना लेना। उसे प्रेम का एक दिया समझकर जलाना, मालिक की याद में जलाया गया दीपक। हम तो भजन बंदगी इसलिए कर रहे हैं, हमने तो भजन बंदगी से भी अपनी इच्छाएं जोड़ रखी। भजन सिमरन करेंगे तो नाम से जुड़ जाएंगे, यह इच्छा। भजन सिमरन करेंगे परमात्मा को पा लेंगे, यह इच्छा और यह भूल भी है। ये इच्छाएं सबसे बड़ी रुकावट है। रूहानियत के मार्ग पर, अंतस के मार्ग पर इच्छाएं जीव को भटका देती, क्योंकि इच्छाएं हमें बाहरमुखी कर देती। अगर इच्छा मालिक की हो, भीतर की हो, तब वह हमारे काम भी आ सकती। पर यदि आज हम अपना जीवन देखें, अपने आप को देखें, तो हम यही पाएंगे हमारे भीतर तो हर समय दुनिया की इच्छाएं ही चलती रहती। कभी कोई बात, कभी किसी इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं, कभी किसी इच्छा। परमात्मा की इच्छा भी एक हद तक ही प्यास होती है। एक हद आने के बाद वह इच्छा भी रुकावट बन जाती, क्योंकि प्यास उसे भीतर मुड़ने में मदद करती है। लेकिन जब वही प्यास इच्छा बन जाती है तो वह मन का रूप लेकर रूहानियत के मार्ग पर रुकावट बन के खड़ी हो जाती। ऐसे में जीव अपने अंतस की गहराई को छू नहीं पाता, मन की परतों के ही पार नहीं जा पाता। यह बात स्मरण रहे, मन की परतों के पार ही रूहानियत का असल जगत शुरू होता है, असल यात्रा शुरू होती। जब तक मन है, विचार हैं, वासनाएं हैं, तब तक रूहानी जगत की यात्रा शुरू ही नहीं होती। मन के पार जाके ही रूहानी नज़ारे, अनहद की धुन, प्रकाश और परमात्मा का दर्शन हो पाता। मन के तल पर बैठे बैठे संसार की यादों में ही खोया जा सकता। इसलिए संत महात्मा हमें बार बार समझाते हैं, ऐ प्यारे, तू अपने इस मन को बाहरमुखी से अंतर्मुखी बना, इसे भीतर ठहरा। ऐसा करने से तू भीतर बैठे परमात्मा का अनुभव कर पाएगा। तुझे परमात्मा को खोजने की जरूरत नहीं, उसे पाने के लिए कोई अन्य प्रयास करने की जरूरत नहीं। बस अपने इस मन को ही बाहरमुखी से अंतर्मुखी कर ले। तेरा यह मन ही सारी रुकावट है। तेरा यह मन ही तेरे ख्याल को बार बार नीचे गिराता है और तेरी सुर्त को दुनिया में ले जाता। जब सुर्त दुनिया में फिरना शुरू कर देती है और अपने प्रियतम परमात्मा को भूल जाती, ऐसे में फिर सुर्त दुनिया की ऐसी आशिक बन जाती है कि पूरा मनुष्य का जीवन बीत जाता है और मालिक की याद तक नहीं आती। जब पूरा जीवन दुनिया के धंधों में ही बर्बाद चला जाता, फिर आखिर में परमात्मा को याद करने का कोई फायदा नहीं रह जाता। बहुत से जीव अंतिम वेला में परमात्मा का नाम पुकारना शुरू कर देते, सोचते हैं अब परमात्मा उनकी संभाल कर ले। परमात्मा तो सबकी संभाल करता है, पर यह बात स्मरण रखनी चाहिए, अगर मृत्यु के भय से ऊपर उठना है तो परमात्मा में जीना शुरू कर देना चाहिए, परमात्मा का अनुभव प्राप्त कर लेना चाहिए। लेकिन हम तो अपना जीवन इसी भुलेखे में गुजार देते हैं कि अभी हमारे पास बड़ा समय, अभी मृत्यु कहाँ आने वाली है, अभी तो हम कई सालों तक यूं ही जीते रहेंगे। बहुत से जीवों को यह भ्रम होता, करीब करीब सभी ऐसा ही सोचते हैं कि मौत पड़ोसी को आती है, हमें नहीं आती। इसी भ्रम का शिकार हुआ जीव अपनी असल यात्रा को टालता चला जाता। भजन, बंदगी, ध्यान
इन सभी को कल पर टालता चला जाता। कल कभी आता नहीं और उससे बंदगी नहीं होती, ध्यान नहीं होता। वह सारा जीवन संसारिक कामों में उलझा उलझा व्यतीत कर देता। ऐसे में अगर जीवन भी दुख में बीते और आखिर में परमात्मा से मिलन न हो पाए, तब फिर यह यात्रा दोबारा शुरू करनी पड़ती। फिर से मनुष्य का जामा लेकर इस संसार में आना पड़ता है, बचपन से शुरू करना पड़ता है, बुढ़ापे तक दोबारा चलना पड़ता। यह जीवन हमने बचपन से लेकर जवानी तक गुजार लिया। कुछ बुढ़ापे की उम्र तक पहुंच गए हैं, कुछ अभी जवानी में जी रहे हैं। लेकिन जितना भी हमने जी लिया है, हमें एक बात तो समझ आ गई है, इस संसार में दुख। यहां सदा के लिए घर बनाना अच्छी बात नहीं है। यही बेहतर होगा हम अपने असल घर की पहचान कर लें। हमारा असल घर सुख का सागर है। हमारा असल घर वह जगह है जहां परमात्मा बैठा है। जहां परमात्मा है वहां आनंद ही आनंद है, वहां दुख नजदीक भी नहीं आता। अब यहां यह सवाल उठता है, हम इस दुखों की नगरी से मुक्त होकर अपने असल घर सचखंड में प्रवेश कैसे हासिल कर सकते हैं? पहले तो यह बात स्मरण रखनी है, सचखंड कहीं बाहर नहीं है, कहीं आकाश में नहीं है या कहीं अन्य और जगह नहीं। सचखंड हमारे भीतर ही मौजूद है। इसलिए जो जीव सचखंड में प्रवेश हासिल करना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले इसी बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके कदम अंतस की यात्रा की ओर चल रहे हों, बाहर की यात्रा की ओर नहीं। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि अपना संसारी जीवन ही छोड़ देना है, संसारी कामकाज छोड़ देने। शरीर से संसार के कामकाज करो, अपनी सुर्त को भीतर मालिक में लीन कर दो, नाम में लीन कर दो। पहले पहले हम अपनी सुर्त को नाम में लीन करते हैं, फिर नाम हमारी सुर्त को खींचकर परमात्मा में लीन कर देता। परमात्मा हमारी असल मंजिल है। यहाँ यह भी ख्याल रहे, कोई भी साधक नाम धुन सुनने पर ठहर ना जाए, यह ना सोच ले मेरी मंजिल आ गई है, अब मुझे आगे उन्नति करने की कोई जरूरत नहीं। हमें नाम से जुड़कर नाम के मालिक उस परमात्मा तक पहुंचना, परमात्मा में आत्मा को लीन होना है, बूंद को सागर में समाना। इसलिए हमने किसी भी पड़ाव पर ठहर नहीं जाना। जब हम अंतस के मार्ग पर चलते हैं, भजन बंदगी करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमें भीतर बहुत से अनुभव प्राप्त होते हैं। नाम का अनुभव, प्रकाश का अनुभव और भी कई रूहानियत के अनुभव होते हैं। हमने किसी भी अनुभव पर ठहर नहीं जाना। रूहानियत के अनुभव इतने आनंद से भरे होते हैं कि जीव यह सोचने लगता है यही मंजिल है। मंजिल अभी दूर है, मंजिल परमात्मा है, परमात्मा में एक होना। जब तक मालिक में एक न हो जाओ, उसका स्वरूप न हो जाओ, तब तक इस यात्रा पर चलते रहो, किसी पड़ाव पर ठहरो मत। हर पड़ाव का आनंद लो, प्रकाश का आनंद लो, धुन का आनंद लो। आनंद लेते लेते, आनंद में चलते चलते इस यात्रा को पूरा कर लो। याद रहे, परमात्मा हमारी मंजिल है। इसलिए हमें किसी भी पड़ाव पर ठहरना नहीं है। पर हम जीव तो सबसे पहले पड़ाव पर ही ठहरे हुए हैं। भीतर की यात्रा पर सबसे पहले मन आता है और हम मन पर ही ठहरे हुए हैं। हम मन के स्वादों के ही आशिक हुए बैठे हैं, मन के आनंद के पीछे ही लगे हुए। मन की यह परेशानी है कि मन बाहर ही भटकता। मन के बाहर भटकने के कारण सुर्त भी बाहरमुखी हो जाती है और हम अंतस में मन से परे छिपे रूहानियत के अनुभवों से वंचित रह जाते। मुक्ति का रास्ता मन के पार है, लेकिन हम मन पर ही खड़े रह जाते। ऐसे में फिर हमारी मुक्ति कैसे हो सकती है? हम मालिक के साथ एक रूप कैसे हो सकते हैं? संत समझाते हैं, प्यारे, रूहानियत के मार्ग पर सबसे पहली रुकावट यही है कि तू बार बार बाहर की ओर भटकता, संसार की ओर भटकता। भीतर की ओर यात्रा करना शुरू कर दे। जो भी असल खजाना है, रूहानियत की असल कमाई है, अंतस में प्राप्त की जा सकती है, बाहर से प्राप्त नहीं की जा सकती। मैं गुरु के साथ रहना शुरू कर देता हूँ, पूरी उम्र गुरु के साथ ही रहूंगा और अंत में गुरु आकर मेरा हाथ पकड़कर मुझे ले जाएंगे।
यह सबसे बड़ी भूल है। अगर सुरत की पहचान ही नहीं की तो सद्गुरु नहीं आते। अगर नाम से लिव ही नहीं जुड़ी तो सद्गुरु नहीं आते। सद्गुरु तो तभी आते हैं जब जीव सच में रूहानियत के मार्ग पर चल रहा हो, न केवल दिखावे की बात हो। दिखावा करने वाले असल में रूहानियत के मार्ग पर चले नहीं होते। सेवा खूब करते हैं, गुरु के साथ भी रहते हैं, लेकिन फिर वही बात आ जाती है, दिए तले अंधेरा, दिए के नीचे अंधेरा ही रह जाता। जो दूर होते हैं उन्हें प्रकाश की खबर भी लग जाती। इसलिए बहुत से साधक ऐसे मिलते हैं जिन्होंने अपने ही घरों में बैठकर अपने ही अंतस में सद्गुरु का दर्शन प्राप्त कर लिया। ऐसे जीवों को आखिर वेला में सद्गुरु आप लेने आए। लेकिन फिर ऐसे जीव भी हैं जो सद्गुरु के पास बैठे रहते हैं, लेकिन अंतस में कुछ भी हासिल नहीं हो, केवल सद्गुरु के बाहरी दर्शनों के ही आती हो गए, बाहरी दर्शनों के ही मोहताज हो गए। बार बार संतों ने हमें समझाया है, प्यारे, अंतस में तेरा गुरु बैठा है, तेरा सच्चा गुरु नाम है। अगर तू अंतस में बैठे नाम रूपी गुरु से नहीं जुड़ता तो तेरी सुरत की यात्रा शुरू नहीं होती। लेकिन हमारा यह विश्वास कि देहधारी गुरु ही हमारा बेड़ा पार कर देंगे, हमारी सबसे बड़ी भूल। हम दूसरे के भरोसे बैठे रहना चाहते हैं, अपने आप कुछ नहीं करना चाहते। अगर कोई अपने आप कुछ करने की हिम्मत करता है, अंतस में जाने की कोशिश करता है, तो मन से घबरा जाता है। यह तुम्हारा ही मन है, तुमने ही इसे ऐसा बनाया है। अब तुम ही इससे घबराओगे तो फिर भीतर कैसे उतर पाओगे? जब तुमने ही इसे बनाया है तो तुम ही इससे पार जाने का ढंग भी जान। थोड़ा सब्र रखो, शांत होकर भीतर उतरो। धीरे धीरे भीतर से ही समाधान आना शुरू हो जाए। स्मरण रहे, जो शांत होकर बैठना शुरू हो जाते हैं उन्हें अपनी हर परेशानी का समाधान भीतर से ही आना शुरू हो जाता। क्यों ही संत महात्मा हमें शांत होकर बैठने को नहीं कहते। वे जानते हैं हमारी सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों परेशानियों का हल हमारे भीतर ही छिपा। अगर हम शांत होकर बैठना सीख जाएं, भीतर देखना सीख जाएं, सुनना सीख जाएं, तो हमें जवाब अवश्य मिल जाएगा और हम अपनी यात्रा को और भी बेहतर बना सकते हैं। संगत जी, इस यात्रा पर दूसरी रुकावट यह भी है कि हम सब्र नहीं कर पाते। हमें आज नामदान मिलता है, हम आज भजन सिमरन में बैठते हैं और आज ही यह इच्छा हमारे भीतर जन्म ले जाती है कि अभी मुझे परमात्मा का दर्शन हो जाए, अभी मेरी सुरत नाम से जुड़ जाए। ऐसा ही फिर हम रोज करने लगते हैं। रोज बंदगी में बैठते हैं, भजन सिमरन में बैठते हैं और रोज यही सोचने लगते हैं कि अब मुझे ऐसा अनुभव हो जाए, अब मुझे परमात्मा का अनुभव हो जाए, नाम का अनुभव हो जाए, प्रकाश का अनुभव हो जाए। जब भीतर का अनुभव प्रकट होगा तो अपने से होगा और तब होगा जब मन पूरी तरह मिट जाए। जिस क्षण मन की आवाज नहीं रह जाती, मन का कोई ख्याल नहीं रह जाता, भीतर प्रकाश भी प्रकट हो जाता है, नाम भी प्रकट हो जाता है, कुल मालिक भी प्रकट हो जाता, उसकी मौजूदगी का अनुभव होने लगा। जब परमात्मा की मौजूदगी का अनुभव साधक को पहली दफा होता है, तब उसे यह समझ आता है परमात्मा को पाने की कोशिश करना इसलिए व्यर्थ है क्योंकि परमात्मा पहले से पाया हुआ, भीतर ही बैठा हुआ। हम ही अंधे हैं, हमें ही दिखाई नहीं पड़ा। हमारी आंखें ही बाहर की ओर हैं, हमने कभी भीतर की ओर देखा ही नहीं। या तो हम परमात्मा को मंदिरों में ढूंढते रहे, या तो हम उसे सत्संग घरों में ढूंढते रहे, या उसे आकाश में ढूंढते रहे, या उसे जंगलों में ढूंढते रहे, लेकिन कभी भी हमने उस मालिक को अपने भीतर देखने की कोशिश नहीं की। अगर भीतर देखा होता तो ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ती, भीतर बैठा हुआ मिल जाता। अगर भीतर देखा होता तो दर दर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती, अपना सच्चा घर मिल जाता। अगर भीतर देखा होता तो बाहर के इन दुखों के शिकार नहीं होना पड़ता, अंतस के सच्चे आनंद में अपने जीवन को व्यतीत कर देते। स्मरण रहे, अगर जीवन आनंद में ना बीते
तो मौत के बाद की तैयारी करना बिल्कुल व्यर्थ की बात। बहुत से जीव ऐसे हैं जो मृत्यु के बाद की तैयारी में लगे हों। अभी का जीवन दुख में है, लेकिन मरने के बाद का जीवन सुधारने में लगे। दान पुण्य कर रहे हैं ताकि मरने के बाद उन्हें अपने कर्मों का लेखा न देना पड़े, उनकी आत्मा को नरकों में ना जाना पड़े, स्वर्गों के वासी बनना चाहते। यह शरीर तो दुख में जी रहा है, लेकिन इस शरीर के बाद सुख में जीना चाहते। जिसे सुख का पता ही ना हो, आनंद का पता ही ना हो, उसे कैसे पता चलेगा सुख क्या है, दुख क्या। जो इस मनुष्य के जामे में सुखी नहीं है, वह कभी सुखी नहीं हो सकता। इस बात को पल्ले बांध लो। अगर यह जीवन आनंद में ना जी सके तो आगे की सारी तैयारी व्यर्थ। इस जीवन को आनंद में जीने की कला सीखो। आनंद में जीने का एक ही ढंग है, अपने भीतर से जीना शुरू करो, ईमानदारी से जीना शुरू करो। भीतर से कुछ और हो और बाहर दिखावे से जीते हो, यह जीना नहीं है। ऐसा जीवन जीने से दुख पैदा होता। जैसे भीतर हो वैसे ही बाहर जीना शुरू करो और धीरे धीरे अपने भीतर की मलिनता को दूर करते जाओ। जब भीतर कोई मलिनता नहीं बचेगी तो आपको बाहर से किसी भी तरह का दिखावा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके भीतर सच में परमात्मा की याद है, निरंतर आप बंदगी में लगे हुए हैं, तो आपको बाहर से दूसरों को यह दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप भजन सिमरन करते हैं, ध्यान करते। आपके चेहरे पर यह झलक मिलनी शुरू हो जाए। बहुत से जीवों के चेहरे का नूर ही बता देता है उनकी लेव मालिक से जुड़ी हुई है, और बहुत से जीवों के चेहरे का नूर ही बता देता है उनके भीतर क्रोध है, उनके भीतर काम है, उनके भीतर अहंकार। चेहरे से सब पता चल जाता। हमें दिखावा करके जीने की जरूरत नहीं, हमें सच्चाई से अपना जीवन व्यतीत करना। जो दिखावा करके जीता है भीतर की शांति, भीतर के आनंद को खो देता है, क्योंकि फिर उसका सारा ध्यान बाहरमुखी हो जाता। दिखावा बाहर किया जा सकता है, इसलिए वह फिर अंतर्मुखी नहीं हो पाता। जो अंतर से जीना शुरू करता है उसका जीवन तो आनंद से भर जाता। उसके जीवन में शांति होती। उसे बाहर की परिस्थितियां भी प्रभावित नहीं कर सकती, बाहर के हालात भी बदल नहीं सकते। जिसने सच में भीतर मालिक का दर्शन कर लिया, बाहर उसे कितना ही कहते रहो परमात्मा नहीं है, वह किसी की बात नहीं सुनने वाला। जिसने खुद देखा है उसे भरोसा हो ही जाता। इसलिए संत कहते हैं, आंखों देखी सच। जिसने आंखों से देखा है वही सच का व्याख्यान कर सकता। यूं तो कहने को बहुत से जीव कह देते हैं परमात्मा है, लेकिन कहना और परमात्मा के होने का अनुभव करना दोनों बड़ी और बातें। जिन्होंने केवल कहा है उन्होंने परमात्मा से मिलन के आनंद का सौभाग्य नहीं पाया। बाहरमुखी जीव मुक्ति के मार्ग पर नहीं है, बाहरमुखी जीव तो बंधन के मार्ग पर, अंतर्मुखी जीव ही मुक्ति के मार्ग पर। स्मरण रहे, जो अंतस की यात्रा करता है, अगर वह बाहर बंधन में भी बंधा हो तब भी उसके ऊपर कोई बंधन नहीं हो। जबकि संसारिक जीव, बाहरमुखी जीव अगर किसी बंधन में भी ना बंधा हो तब भी वह बंधन में बंधा होता। बाहर और भीतर की यात्रा का यही भेद है कि बाहर की यात्रा बांधती है और भीतर की यात्रा मुक्त करती है। भीतर हम सत्य की पहचान की ओर जाते हैं और बाहर हम भटकते ही चले जाते। बाहरमुखी जीव ही परमात्मा को पाने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते, क्योंकि यह भ्रांति भीतर होती है कि परमात्मा को पाना पड़ेगा, उनके पास है नहीं। परमात्मा मौजूद है, उसकी मौजूदगी का अनुभव करो। उसकी मौजूदगी का अनुभव करने के लिए रोज ध्यान में बैठना शुरू करो। 1 घंटा बैठो, 1.5 घंटा बैठो, 2 घंटा बैठो, 5 घंटे बैठो, जितना समय बैठना है यह आपकी अपनी मर्जी है। बस यह बात ख्याल रहे, जोर जबरदस्ती नहीं बैठना। अगर भीतर प्यास नहीं है तो बैठकर भी कुछ हासिल नहीं होगा। जब भीतर प्यास है उस समय का लाभ उठाओ।
अगर दिन के किसी समय आपको मालिक की याद आ रही है, उस समय ध्यान में बैठ जाइए, वह समय आपको लाभ देगा। ऐसे पल परमात्मा के और भी करीब ले जाते हैं जिनमें परमात्मा की याद अपने से आती। तो जब भी आपको परमात्मा की याद आए, ध्यान में बैठिए, अपने अंतस में कुछ समय बिताइए, मालिक की याद में कुछ समय बिताइए। धीरे धीरे यह याद प्यास में बदलने लगेगी। जब प्यास बढ़ती है तो परमात्मा की पुकार भी बढ़ती है। आत्मा परमात्मा की ओर तेजी से उन्नति करना शुरू कर देती। परमात्मा भी प्यासों पर मेहरबान है। जिसकी जितनी गहरी प्यास है उस पर उतना ही बरस जाता। प्यासे जीवों, रूहानियत का मार्ग प्यासे जीवों का मार्ग है, प्रेमियों का मार्ग। अगर प्यास नहीं तो उन्नति नहीं, और अगर प्रेम नहीं तो धैर्य नहीं, सब्र नहीं। प्रेम ही हमें प्रतीक्षा करना सिखाता, प्रेम ही हमें इंतजार करना सिखाता। प्रेमी ही परमात्मा के इंतजार में बैठा रहता है और ऐसी आशा नहीं करता कि मैं बंदगी कर रहा हूं तो परमात्मा को प्रकट होना चाहिए, उसका दर्शन होना चाहिए। वह तो इस विश्वास में बैठा होता है कि मेरा प्रियतम मुझसे मिलने के लिए जरूर आएगा। यह विश्वास उसे एक दिन परमात्मा से भी मिला देता। वह प्रियतम परमात्मा खुद हमसे मिलना चाहता है। जन्मों जन्मों से, बड़े अरसे से हमसे मिलन के लिए तरसा हुआ, पर हम बेप्यासी रूहें बाहर ही बाहर भटकती रहती। उसकी याद नहीं आती, उससे मिलन का ख्याल नहीं आता। संगत जी, यह बात स्मरण रहे, परमात्मा से जब आत्मा का मिलन होता है तब मुक्ति होती है। मुक्ति क्या है इसकी समझ भी तभी आती है। अभी तो आप सुन लेते हैं, सत्संग में बार बार फरमाया जाता है, नाम से लिव जोड़ो मुक्ति हासिल होगी, आत्मा और परमात्मा के मिलन से मुक्ति होगी। पर मुक्ति क्या है यह बिना अनुभव के समझ में नहीं आती। जिस दिन आत्मा परमात्मा से मिलेगी आपको मुक्ति का अनुभव हो जाएगा। जिस दिन आत्मा नाम को पकड़ेगी आपको आनंद का अनुभव हो जाए। तो यह यात्रा अनुभव की यात्रा है, अकल से पूरी नहीं की जा सकती, ज्ञान से, समझदारी से पूरी नहीं की जा सकती। अनुभव की प्राप्ति के लिए अपनी समझ छोड़नी पड़ती। इसलिए जितने समय तक ध्यान में बैठो, अपनी समझ को छोड़ के बैठो, अपना विचार करना बंद करो, अपनी अकल लगाना बंद करो। जब आप ध्यान के समय साक्षी बनकर बैठे रहेंगे, उससे अंतस के अनुभव भी होने शुरू हो जाएंगे और मन की मूर्खता भी नजर आनी शुरू हो जाए। जब मन अपनी मूर्खताएं प्रकट कर देता है तो इसकी बात मानने को जी नहीं करता। जब इसकी मूर्खताएं नजर आने लगती हैं तो अपनी मिट्टी पलीद करने को जी नहीं करता और साधक अपने इस मलिन मन को बदलने के लिए तैयार हो जाता। इस मन की मलिनता को दूर करके निरंतर इसे मालिक की याद में ढालना शुरू करता। जब मन परमात्मा की याद में ढल जाता है बाहर की यादों को, तो यह तो बाहरमुखी से अंतर्मुखी हो जाता, फिर संसार को याद नहीं करता। ऐसे में फिर हमें अपने अंतस की गहराई में उतरना आसान हो जाता, मन की परतों के पार जाना आसान हो जाता। जब हम मन से पार जाते हैं, धुन को सुनते हैं, प्रकाश को देखते हैं और ऐसे अनेकों रूहानियत के अनुभव हमें होने शुरू हो जाते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यह बात स्मरण रहे, मन के पार रूहानियत की असल यात्रा शुरू होती। इसलिए अगर भजन सिमरन के दौरान भी मन में खोए रहते हो तो स्मरण रहे, केवल शब्दों का जाप कर लेने से मुक्ति हासिल नहीं होने वाली। मन में खोए खोए 1 घंटा 1.5 घंटा बिता देने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। जो भी हासिल होगा मन के पार जाके ही होगा। इसलिए ध्यान के समय इस मन की ओर ध्यान देना बंद कर दो और अपने अंतस की शांति में, भीतर के अंधकार में अपने आप को ठहराना सीखो। धीरे धीरे भीतर अंधकार से प्रकाश प्रकट हो जाएगा, मन के शोर से नाम की धुन प्रकट हो जाएगी और एक दिन आत्मा परमात्मा में समाकर परमात्मा का ही रूप हो जाएगी। इसलिए संगत जी, आज के सत्संग का
जो असल उद्देश्य था वह यह समझना था, परमात्मा को पाने के लिए प्रयास करना इसलिए व्यर्थ है क्योंकि वह पहले से मौजूद है। अगर हम प्रयास करने निकलें, अगर हम प्रयास करें, तो उससे पहले ही हमारे मन में यह विचार पैदा हो जाएगा कि हमने उसे पाया नहीं। यही हमारी भूल है। हमने इस भ्रम के शिकार नहीं होना है। परमात्मा हमारे पास है, सदा हमारे साथ है, सदा हमारे साथ रहेगा। हम आज उसकी तरफ मुख करें या कल उसकी तरफ मुख करें, यह हमारे ऊपर। जिस दिन भी हम बाहर न देखकर अपने भीतर देखेंगे, परमात्मा का दर्शन प्राप्त कर लेंगे। परमात्मा करे आपके अंतस की प्यास भी बढ़े और आप भी बाहर मुखी से अंतर्मुखी होकर भीतर बैठे परमात्मा का दर्शन कर सके। इसी प्रार्थना के साथ आज के इस सत्संग को यहीं पर विश्राम देते हैं। आज का यह सत्संग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने मित्रों और परिजनों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अंत में आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। राधा स्वामी।